हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम जी। कैसे हैं सभी लोग। तो सुबह के बज रहे हैं 5। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं उठ चुकी हूँ 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद मैं अपना मुंह हाथ धो के बैठ गई हूँ कटिंग करने। तो फ्रेंड्स, औरतों के लिए कभी भी काम ख़त्म ही नहीं होता है। चाहे सुबह जल्दी उठ जाओ, चाहे रात को लेट सो, जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक हमारे लिए काम रहता है। फिर सुबह हम उठ जाते हैं, फिर से हमारे लिए उतना ही काम शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। मैं आज शॉप नहीं खोलूँगी, होली का दूसरा दिन है। तो मैंने सोचा मैं अपना यहाँ पे ही काम कर लूँगी, क्योंकि कस्टमर के बहुत दिन पहले ये कपड़े पड़े हुए हैं। तो बहुत से कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कपड़े अभी तक नहीं सिले हैं। तो मैंने वो उन्हें टाइम दे दिया है कि मैं होली के बाद आपके कपड़े जो पड़े हुए हैं उन्हें मैं दे दूँगी। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं अपने घर पर छुट्टी पे रहूँगी तब तक मैं अपना ये काम निपटा लूँगी, जो मेरे ये कपड़े पड़े हुए हैं होली से पहले के। तो फिर मैंने सोचा मैं इतना ही अपना काम कर लूँगी। तो फिर कल तो मैंने कुछ सिलाई नहीं किया था कल, क्योंकि रंग की होली थी। और आज कोई होली नहीं खेलेंगे, बहुत से लोग होली खेलेंगे, लेकिन मैं नहीं खेलूँगी। मैंने कल भी नहीं होली खेली थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार आता है, इसीलिए मैंने कल भी होली नहीं खेली थी। तो फिर मैं अपना काम ही स्टार्ट कर दिया इतने टाइम उठ के। तो बच्चे मेरे सब लोग सो रहे हैं, तब तक मैं अपना काम कटिंग कर ले रही हूँ। कटिंग करने के बाद फिर मैं अपना एक कपड़ा या 2 कपड़े, जब तक सब लोग उठेंगे नहीं तब तक मैं अपना कपड़े एक से 2 कपड़े सिल लूँगी। तो फ्रेंड्स, जब हम घर पर सिलाई करते हैं या बाहर सिलाई करते हैं, तो बहुत सी बहनें कहती हैं कि हमारी सिलाई की स्पीड नहीं बढ़ पाती है। तो फ्रेंड्स, सिलाई की स्पीड जब हम लेट उठेंगे और हम अपना कटिंग नहीं कर पाएंगे, कटिंग भी हम दोपहर में करेंगे और हम कटिंग सुबह के टाइम नहीं करेंगे, तो हमारी कहाँ से स्पीड बढ़ जाएगी। उतना ही टाइम होता है हमारे पास कि हम उतने ही टाइम सिलाई कर लें या उतने ही टाइम हम अपनी कटिंग कर लें। कटिंग हमेशा हमें सुबह के टाइम या रात के टाइम करनी चाहिए, जब हम अपना काम धाम सब ख़त्म करके कटिंग करें, या फिर सुबह के टाइम काम करने से पहले ही अपना कटिंग कर लेंगे तो आपकी स्पीड अच्छे से बढ़ जाएगी और अपना काम भी सारा हो जाता है। पता भी नहीं चलता है हम कितना काम करते हैं और कितना नहीं करते हैं। औरतों के लिए तो वैसे ही बहुत सारा काम होता ही है। हम जितनी जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाता है और हम अपने काम पे बैठ जाते हैं सिलाई करने। तो फ्रेंड्स, जब कटिंग करते हैं हम सुबह के टाइम, तो हमें सारी चीज़ें अपने एक साथ रखनी चाहिए, क्योंकि हमें फिर बार बार उठने में हमारी कटिंग भूल जाते हैं, हम कटिंग ख़राब भी हो जाती है। और कटिंग के टाइम हमें सिर्फ अपना ध्यान सिर्फ कटिंग पर ही रखना चाहिए। अगर हम कटिंग पर अपना ध्यान नहीं रखते हैं, कोई भी अगर आता जाता रहता है, जैसे दोपहर में अगर हम कटिंग करते हैं, कोई आता जाता रहता है, तो अब भी हमारी कटिंग, कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मेरी गलत कटिंग हो जाती है, फिर मैं उसको सुधार ही देती हूँ। मैं हमेशा मतलब कटिंग करती हूँ तो ज़्यादातर रात को ही करती हूँ या फिर शाम के टाइम करती हूँ 9 बजे के बाद 10 बजे तक 1 घंटे में कटिंग करेंगे। अगर हम 1 घंटा कटिंग के लिए निकाल देते हैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम, तो हमारा अच्छे से 4 से 5 जोड़ी कपड़े कट ही जाते हैं। मैं 4 से 5 जोड़ी कपड़े काट लेती हूँ और अच्छे से फिर हम जितना मैं डेली कटिंग कर लेती हूँ उतना ही मैं अपना कटिंग डेली सिल भी लेती हूँ। डेली सिलने के लिए मैं कम से कम 4 जोड़ी कपड़े सिल ही लेती हूँ। अगर मेरे ब्लाउज़ होते हैं, ब्लाउज़ मेरे 5 से 6 ब्लाउज सिल जाते हैं दोपहर में, दिन भर में। और अगर हम ब्लाउज सिलते हैं तो हमारे जल्दी ब्लाउज सिल जाते हैं, क्योंकि उसमें कम काम होता है। और अगर सूट होते हैं तो उनमें हमारा टाइम ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि सलवार भी होती है और उसमें कटिंग भी डबल होती है और सिलाई भी उसमें डबल ही होती है। तो हम जल्दी सूट तो नहीं सिल पाते हैं, लेकिन ब्लाउज मेरे अच्छे से 4 से 5 से 6 जो सिल ही जाते हैं और सूट मेरे 4 अच्छे से सिल जाते हैं। तो अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ बाजू की। जब हम कटिंग करते हैं बाजू की, तो इस पर मैंने प्रेस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मतलब जगह कम है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हाथ से ही प्रेस करके और अपनी कटिंग कर दिया है। जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी तब मैं इसको अच्छे से प्रेस करके स्टिचिंग करूँगी, तब मैं मशीन पे ही अपना प्रेस कर लूँगी रख के। और औरतों के लिए तो बहुत वैसे भी काम होता है। अभी मैं इसको हटाऊँगी, फिर रखूँगी, फिर अपना टाइम ख़राब होगा, तो मैंने सोचा ऐसे ही कटिंग कर ले रही हूँ। तो आपसे बातें करते करते मेरा एक सूट कटिंग हो चुका है। ऐसे ही मैं दूसरा, अभी ये मेरी सलवार है, मैं सलवार की कटिंग कर रही हूँ। सलवार में ज़्यादातर बहुत से लोग कई तरीके से सलवार की कटिंग करते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सलवार की कटिंग करती हूँ,
क्योंकि बहुत सी बहनें ये चीज़ कहती हैं कि आपकी सलवार की कटिंग बहुत आसान होती है, तो मैं यही ज़्यादातर कटिंग करती हूँ। और इस सलवार में बहुत ही ज़्यादा घेर हो जाता है। हमारी 2 मीटर की सलवार होती है तो अच्छे से इसमें अच्छा घेर हो जाता है। सिर्फ मैंने इसकी बेल्ट निकाल दी है। बेल्ट निकालने के बाद ये पूरा घेरा है जो कपड़ा है, इसको मैं पूरा मार्जिन ले लूँगी, बिल्कुल भी इसमें कपड़ा नहीं बचेगा। अगर कई तरीके से भी कटिंग होती हैं सलवार की, तो उनमें भी जैसे हम कटिंग करते हैं तो इसके लिए ज़्यादा कपड़ा ख़राब भी वेस्ट भी हो जाता है। तो मैं इसमें ज़्यादातर कपड़ा वेस्ट नहीं करती हूँ सलवार में, सिर्फ अपना सीधा सलवार कटिंग बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। और हम जैसे ये सूट है, इसको मुझे आज देना है, आज होली का दूसरा दिन है, तो मुझे ये इसको सिलना ही है। तो मैं सुबह के टाइम इसको, जब मैं अपना काम खाना पीना बनाऊंगी, इससे पहले मैं ये अपना एक सूट सिल ही दूँगी। अगर हमारे पास टाइम कम होता है तो हम ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब मुझे किसी का सूट देने पड़ते हैं, कपड़ा जैसे देना है कस्टमर को, दुकान पे बोला है उन्होंने मुझे आज चाहिए, तो मैं सबसे पहले उठती हूँ, अपना कटिंग रात को ही कर लेती हूँ। अगर रात को कटिंग नहीं करती हूँ तो फिर मुझे जल्दी उठना पड़ता है 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद फिर मैं अपनी कटिंग करूँगी 1 घंटे, फिर 4 से 5 बजे से मैं अपनी बैठ जाती हूँ सिलाई करने। तो मैं 7 बजे तक 2 घंटे में अपना 3 कपड़े निकाल देती हूँ। सलवार मेरी बहुत जल्दी सिल जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्क नहीं होता है काम। अगर हम 3 कली की सलवार सिलते हैं उसमें ज़्यादा काम होता है, और ये मैं सिर्फ 2 कली की सलवार है, तो इसमें मेरा ज़्यादा काम नहीं है। तो ये सिर्फ मेरी सलवार 40 से 45 मिनट में सिल जाएगी, बस इतना ही टाइम लगता है सलवार में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सूट में मेरा 1 घंटा लगता है, 1 घंटे से 40 से 45 मिनट उसमें भी लगती हैं। कम से कम मेरा 1.5 से पौने 2 घंटे में अपना पूरा सूट सिल लेती हूँ मैं अच्छे से, और 2 घंटे में मैं अपना निकाल लेती हूँ सुबह के टाइम। और जब कस्टमर को मुझे कपड़े देने होते हैं तो, लेकिन कस्टमर को कभी भी मना नहीं करना चाहिए कि आज मेरा कपड़ा नहीं सिल पाएगा। अगर हम कस्टमर को बार बार वापस करेंगे तो हमारे कस्टमर फिर कहेंगे ये काम टाइम से नहीं देता है, तो अपना कस्टमर बिगड़ जाएंगे, जैसे आएंगे नहीं फिर दोबारा। सिर्फ एक बार ही कोई भी काम करवाते अगर हम हों इस जगह, तो हम भी यही करते हैं। अगर हम एक बार सिर्फ देख लेते हैं उसको, ये हमारा अच्छा काम कर रहा है और हमें ये टाइम से काम दे रहा है, तो हम दोबारा उसके पास जाएंगे। अगर हम टाइम से काम नहीं करेंगे और टाइम से हम उसे काम नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो दोबारा आने का उसका मन ही नहीं करेगा। फिर वो कहेगा ये तो टाइम बे टाइम काम देता है। तो हमेशा कस्टमर की यही बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसे जौन सा टाइम दिया है डेट, वही टाइम हमें उसे कपड़े देने चाहिए। उससे पहले 1 दिन पहले ही सिल के रख देंगे तो और ही अच्छा रहेगा। अगर 1 दिन पहले हम नहीं सिल पाते हैं तो मैं ज़्यादातर शाम को ही टाइम देती हूँ कस्टमर को, कि मैं आपको शाम के टाइम कटिंग करके दे दूँगी, सिल के दे दूँगी, तो आप इतने टाइम आ जाइए। तो मैं उतने ही टाइम कस्टमर को टाइम दे देती हूँ। तो मेरा शाम के टाइम ज़्यादातर कस्टमर कपड़े उठाने आते हैं, दोपहर के टाइम कोई भी नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते मेरे बहुत सारे कपड़े मैंने कटिंग कर लिए हैं। 2 सूट कटिंग किए हैं और 1 कुर्ती कटिंग की है। लेकिन मैंने आपको ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने के लिए, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती, इसीलिए मैंने आपको एक ही सूट की कटिंग बताई है, और बाद बाकी सूट कटिंग मैंने कर लिया है बाद में। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल मैंने वीडियो बनाई है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, एक लाइक तो बनता है। और कमेंट में आप लोग एक बार ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।